भगवान बुद्ध अपने पिता सुद्योधन से कहते हैं, आपका राजवंश है, हमारा बुद्ध वंश है। आपकी राज परंपरा है, हमारी बुद्धों की परंपरा है। एच बुद्धायतीता च एच बुद्धायनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं बंदामि सबदा। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे थे। महाराज सुद्योधन ने उन्हें कपिलवस्तु आमंत्रित करने के लिए एक दूत भेजा। राजगृह पहुंचकर वो दूत भगवान के धम्म प्रभाव में प्रव्रजित होकर संग में सम्मिलित हो गए। बहुत दिनों तक कोई समाचार नहीं आया तो महाराज ने दूसरा दूत मंडल भेजा। वो भी प्रव्रजित होकर भगवान के पावन संग में शामिल हो गए। इस प्रकार कई दूतों को निमंत्रण के लिए भेजा गया, लेकिन वो सभी बुद्ध के प्रभाव में भिक्षु बन गए। बहुत से विफल प्रयासों के बाद महाराज सुद्योधन ने अपने सबसे विश्वसनीय अमात्य एवं सिद्धार्थ के बाल सखा कालउदाई को भेजा। कालउदाई ने कहा, महाराज एक शर्त पर जाऊंगा कि मुझे भी प्रव्रज्या की अनुमति मिले। पुत्र वियोग में व्याकुल महाराज ने कहा, प्रिय कालउदाई, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे स्वीकार हैं, बस मेरे बेटे को एक बार कपिलवस्तु ले आओ। कालउदाई भी गए। पूर्व संकल्प के अनुसार वो भी प्रव्रज्या लेकर भगवान बुद्ध के संग का अंग बन गए। फिर एक दिन अनुकूल अवसर देखकर वो भगवान के सम्मुख मनोरम मौसम का आख्यान करने लगे। भगवान ने पेड़ों पर नई पत्तियां आ गई हैं, फूल खिले उठे हैं, अब न अधिक गर्मी है न अधिक ठंड है, वायु मलय हो गई है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, रास्ते भी साफ हो गए हैं, न अधिक सूखा है और न ही अधिक कीचड़। ये सुनकर भगवान ने मुस्कुरा कर पूछा, कालउदाई, किधर यात्रा करने की भूमिका बन रही है? भगवान को मनोनुकूल देखकर कालउदाई ने भावुक कंठ से कहा, भगवान, आपके वृद्ध पिता आपको याद कर रहे हैं। इतना संकेत पर्याप्त था। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान करने का निर्देश दिया। भगवान पधार रहे हैं, ये खबर पूरे कपिलवस्तु में फैल गई और हर कोई अपने अपने तरीके से उनके स्वागत की तैयारी करने लगा। चारों ओर उत्सव नजर आने लगा। अंततः फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान कपिलवस्तु पधारे। महाराज सुद्योधन को प्रतीक्षा थी कि भगवान सीधे राजमहल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह कपिलवस्तु की गलियों में अपने संग के साथ भगवान को भिक्षाटन करते देख कर वो बड़े व्याकुल हो गए। वो महल की अटारी से उतरकर भागते हुए भगवान के सम्मुख आ गए। बेटा सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज सुद्योधन अभी भी भगवान बुद्ध को बेटा सिद्धार्थ ही समझ रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे वंश में आज तक किसी ने भिक्षा नहीं मांगी, ये हमारी कुल परंपरा नहीं है। भगवान बुद्ध ने सुद्योधन राजा को उत्तर दिया कि हमारे वंश में भिक्षा ही वृत्ति है, भिक्षा ये हमारी कुल परंपरा है। महाराज ने कहा, क्या तुम्हारा और मेरा वंश अलग अलग है? क्या हमारी तुम्हारी कुल परंपरा भिन्न है? भगवान ने कहा, हाँ राजन, आपका राजवंश है, हमारा बुद्ध वंश है। आपकी राज परंपरा है, हमारी बुद्धों की परंपरा है। हमसे पूर्व के बुद्धों ने भी भिक्षावृत्ति पर ही जीवन यापन किया है, यही बुद्धों की परंपरा है। ये पहला अवसर नहीं है कि जब भगवान बुद्ध पूर्व के बुद्धों का स्मरण करते हैं, बहुत बार उनका संदर्भ देते हैं, बुद्धों की परंपरा के उदाहरण देते हैं। धम्म साहित्य में, त्रिपिटक में अनेक अवसरों पर भगवान बुद्ध पूर्व के बुद्धों का न केवल स्मरण करते हैं वरन उनकी वंदना भी करते हैं। उनके नाम, धाम, देश, काल इत्यादि का भी आख्यान करते हैं। एच बुद्धायतीता च एच बुद्धायनागता पच्चुपन्ना चे बुद्धा अहं बंदामि सबदा। एच बुद्धायतीता च
अर्थात अतीत में जितने बुद्ध हो गए हैं उनको नमन। एच बुद्धाय अनागता, अर्थात जितने अनागत अर्थात भविष्य में बुद्ध होंगे उनको नमन। पचुपन्ना चे बुद्धा, अर्थात वर्तमान में जो बुद्ध है उनको नमन। श्रवण परंपरा में बुद्ध की नहीं बल्कि बुद्धों की पूजा, उनकी वंदना, उनका स्मरण होता है। बुद्ध जो अतीत में हो गए, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब को नमन। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में एक संपूर्ण ग्रंथ है बुद्ध वंश, जिसमें पूर्व के समस्त बुद्धों का वर्णन है। पूर्वजों का स्मरण करने पर उनसे प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है। इसलिए हर कल्प के बुद्ध न केवल पूर्व के बुद्धों का स्मरण करते हैं वरन भविष्य के भावी बुद्ध की घोषणा भी करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आगामी मैत्रेय बुद्ध की घोषणा की है। अयमेतरहि संबुद्धो मैत्रेयो चा अपीहेषति, अर्थात अभी मैं संबुद्ध हूँ और मैत्रेय बुद्ध आगे होंगे। बुद्ध वाणी में वर्तमान गौतम बुद्ध सहित 28 बुद्धों का उल्लेख है। नंबर 1 तहंकर बुद्ध, नंबर 2 मेहरंकर बुद्ध, नंबर 3 शरणंकर बुद्ध, नंबर 4 दीपंकर बुद्ध, नंबर 5 कौंडिन्य बुद्ध, नंबर 6 मंगल बुद्ध, नंबर 7 सुमन बुद्ध, नंबर 8 रेवत बुद्ध, नंबर 9 शोभित बुद्ध, नंबर 10 अनोमदर्शी बुद्ध, नंबर 11 पद्म बुद्ध, नंबर 12 नारद बुद्ध, नंबर 13 पद्मोत्तर बुद्ध, नंबर 14 सुमेध बुद्ध, नंबर 15 सुजात बुद्ध, नंबर 16 पियदर्शी बुद्ध, नंबर 17 अष्टदर्शी बुद्ध, नंबर 18 धम्मदर्शी बुद्ध, नंबर 19 सिद्धार्थ बुद्ध, नंबर 20 तीस्र बुद्ध, नंबर 21 पुष्प बुद्ध, नंबर 22 विपस्सी बुद्ध, नंबर 23 सिखी बुद्ध, नंबर 24 बेसभ्यु बुद्ध, नंबर 25 ककुच्छंद बुद्ध, नंबर 26 कोड़ा गमन बुद्ध, नंबर 27 कश्यप बुद्ध, नंबर 28 गौतम बुद्ध। बुद्धों का आश्वासन झूठा नहीं होता। ध्रुवं बुद्धो भविष्यति, अर्थात ये ध्रुव सत्य है कि भविष्य में भी बुद्ध होंगे। भगवान गौतम बुद्ध के भी ध्रुव वचन है, भविष्य में मैत्रेय बुद्ध होंगे। दीघ निकाय के चक्रवर्ती सूत्र में मैत्रेय बुद्ध का जन्म स्थान तक का भी उल्लेख है। इस सूत्र का संगायन भगवान ने मगध देश में विहार करते समय भिक्षुओं के समक्ष किया था। साथियों, हमारा वंश बुद्धों का है, हमारी परंपरा बुद्धों की है, ये सदैव स्मरण रखें। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोकमान।